हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपकी सेहत आजकल ठीक नहीं रहती या ठीक होने के बावजूद आपको लगता है आप ठीक ठाक नहीं फील कर रहे हैं। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह होती है जिसको हम सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं, दैट इज समबडीज ब्लैक मैजिक ऑन अस। किसी का हम पर काला जादू करने की कोशिश करना या कर देना। आज के रीडिंग में कौन है जो आप पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं और उससे आप कैसे निजात पा सकते हैं, ये सब की डिटेल रीडिंग होने वाली है। हु इज ट्राइंग टू डू ब्लैक मैजिक ऑन यू या हु हैज डन ब्लैक मैजिक ऑन यू, किसने आप पर काला जादू कर रखा है। डरने की कोई बात नहीं है, जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं मैं आपको बताने वाली हूं। बहुत ही डिटेल्ड रीडिंग होगी, बहुत ही तसल्ली से बैठ के आपको सुननी है ये रीडिंग। जितने भी कार्ड्स आने चाहिए थे इस टाइप की रीडिंग के लिए ऑलमोस्ट आ चुके हैं। डेविल कार्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, लवर्स, जजमेंट, मैं इस तरह से कार्ड्स रखूंगी कि आपको एक एक कार्ड क्लियरली दिखाई दे। यस, ऑल द कार्ड्स आर विजिबल टू यू। तो फ्रेंड्स, जो आप पर ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, काला जादू कर रहे हैं, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कौन सी साइंस को बिलोंग करते हैं, पहले हम तसल्ली से उसको देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एयर साइन, क्योंकि फर्स्ट कार्ड एयर साइन है। 1 2 3 4 कार्ड्स। ओके, एयर साइन 4 कार्ड्स। नेक्स्ट देखते हैं हम वाटर साइन। 1 2 3 4 वाटर साइन। ओके, 4 एयर साइन आया, 4 वाटर साइन आया। अब देखते हैं फायर साइन। 1 2 3 4 फायर साइन के भी हैं। अजीब सी बात हो रही है आज। चलिए अब देखते हैं अर्थ साइन। 1 2 3, फिर से मैं देख लेती हूँ अर्थ साइन। 1 2 3 4 अर्थ साइन भी है। अजीब बात है कि सारे कार्ड्स निकले, सारी ज़ोडिएक साइन निकली और सभी 4 ही निकली है। जबरदस्त कोइंसिडेंस है। तो ये लोग किसी भी साइन को बिलोंग कर सकते हैं। सारी साइंस और सभी 4 आई हैं, बहुत अजीब बात है। ओके, लेट्स गो ऑन फर्दर। जो आप पर नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या काला जादू करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका जो नेम है या डेट ऑफ बर्थ है, नेम में जो पहला नाम जो उनका होता है, सरनेम की बात नहीं कर रही हूं, नेम की बात कर रही हूं, उसमें 2 3 5 माय गुडनेस, 5 का बहुत इंपॉर्टेंस है। दैट इज ई का बहुत इंपॉर्टेंस है। उनके फर्स्ट नेम में या तो ई लेटर आता है या शुरू ई से होता है। बहुत रिपीटेशन है 5 का। चलिए देखते हैं दूसरा क्या है। 6 4 9 9 7 का भी रिपीटेशन है। मैंने आपको सब बता दिए। 5 का तो जबरदस्त रिपीटेशन आ रहा है, 3 टाइम्स 5 आया है। 5 और 7 का इंपॉर्टेंस है। 3 भी ऐसे तो रिपीट हुआ है।
मैं चाहती हूँ इस मुझसे कोई गलती ना हो जाए नाम आपको बताने की, तो मैं आराम से आपको बता रही हूँ। आपको तो मैंने नंबर्स बता दिए, फिर से रिपीट करती हूँ। उनके नेम के फर्स्ट नेम के जो नाम है उसमें ये लेटर आने की बहुत संभावना है, या नाम इसी लेटर से शुरू होता है। सेकंड, थर्ड या 2, 3, 5 है, 6 है, 4 है, 9 है, 9 भी रिपीट हो रहा है, 3 आप देख ले कौन से रिपीट हुए हैं, 7, 3, 9, 5 बहुत जबरदस्त रिपीटेशन है, इसलिए आपको पहचानना बहुत आसान हो जाता है। इस वजह से क्यों आपके लिए कर रहे हैं, तो इसमें जो सबसे पहला रीजन आता है दैट इज हार्ट ब्रेक। हो सकता है ये पर्सन आपको दिल ही दिल में चाहते हैं, लेकिन आपका कमिटमेंट कहीं और है, आपको किसी और की तरफ आपका झुकाव है, जिसकी वजह से शायद आप इस पर्सन को महत्व नहीं देते। कई बार हम इनको एज फ्रेंड ट्रीट कर करके अपनी दिल की बातें उनसे शेयर करते हैं कि आपके पर्सन के साथ किस तरह का रिलेशन है, क्या चल रहा है आपके रिलेशन में। और आपने एक बात और भी नोट की होगी कि इस पर्सन से जब आप बहुत कुछ शेयर करते हैं, आपके अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। डेविल एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ये पर्सन ने आपको जाने अनजाने प्रपोज करने की कोशिश की है, या आपको ऐसा फील कराने की कोशिश की है कि आपको चाहते हैं। हो सकता है आपको कई बार ये फील हुआ भी है, लेकिन आपने इसलिए इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा अब तक, क्योंकि आपके दिल में इनके लिए ऐसी फीलिंग्स है ही नहीं। तो शायद आपको कई बार ऑड भी लगा होगा इनका इस तरह से आपको अपना दिल का हाल सुनाना, या आपके प्रति आपकी जो फीलिंग्स है, इनकी फीलिंग्स है आपके प्रति, उसको किसी ना किसी तरीके से बताना, आपको सटल तरीके से, इस तरीके से कि आप समझ भी जाए और आपको बुरा ना लगे। आपने कई बार नोट किया होगा ये पर्सन है जो आपके लिए, आपके पर्सन के लिए नेगेटिव मैनिफेस्टेशन की कोशिश करते रहते हैं। आप देखेंगे जब आपने इनसे बहुत कुछ शेयर किया है, आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप बिगड़ गया है। एक तो मुझे ये वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग आती है, दूसरा आपकी फैमिली का जो बॉन्डिंग है, आपका जो आपस का एक रिलेशनशिप है, उससे कई लोगों को तकलीफ होती है। वो चाहते हैं आपके घर में कलह क्लेश हो, आपके घर में लड़ाइयां हो। आपका जो फैमिली बॉन्डिंग है, आपका जो एक हैप्पी फैमिली का एक जो स्ट्रक्चर है, हो सकता है आप जानते हैं कि आपकी फैमिली में क्या कुछ चल रहा है, कितनी तकलीफें आप लोग अंदर ही अंदर फेस करते हैं, लेकिन क्योंकि आप आउटसाइड वर्ल्ड को ये फील कराते हैं कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, इसकी वजह से कई लोगों को प्रॉब्लम होती है। और वो कुछ ऐसी घटनाएं आपने नोट किया होगा आपकी फैमिली में होती है कि अचानक से जो पीस ऑफ माइंड है वो डिस्टर्ब हो जाता है, आपके घरों में लड़ाइयां शुरू हो जाती है, क्योंकि ये चाहते हैं ऐसा हो। आपकी फैमिली को सेटल्ड होते देख, एक तसल्ली से जीते देख, ये पर्सन को बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये रीडिंग में बहुत सारी सिचुएशंस आ रही है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप खुद देख पा रहे हैं, लव रिलेटेड एक सिचुएशन है, एक फैमिली बॉन्डिंग के प्रति भी एक सिचुएशन है जो कि मैंने आपको बताई है। कोई है जो आपकी फैमिली की यूनिटी से बहुत ज्यादा टेंस फील करते हैं, ये कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, आपके घर में आग लगाई करते हैं, कुछ ऐसी बातें करते हैं जिसकी वजह से आप लोगों में आपस में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। कई केसेस में मैं देख पा रही हूँ आप लोगों की हेल्थ पे बहुत असर होता है, खास तौर पे या तो सबसे शक्तिशाली इंसान पे जो घर में सबसे शक्तिशाली है, या जो घर में सबसे ज्यादा नाजुक है। आप लोगों पे बहुत ज्यादा कुछ ऐसा असर हो जाता है, आपकी हेल्थ पे बार बार असर होता है। कुछ ऐसा होता है कि बार बार आपको डॉक्टर्स के चक्कर काटने पड़ते हैं, आपको मेडिकेशंस लेनी पड़ती है, जबकि आपको ये भी फील होता है कि ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपका दिल करता है आप डॉक्टर्स के चक्कर काटते रहें। ये सिचुएशन बताती है कोई है जो आपके लिए नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक की कोशिश करते हैं, या आपके बाल, आपके जो नेल्स हैं, आपके जो कपड़े हैं, आपकी जो फोटोज है, आमतौर पे हार्ड कॉपी जिनके पास होती है आप लोगों की एक फोटो, मतलब मैं जो सोशल मीडिया पे उसकी बात नहीं कर रही हूं, मानते हैं करने वाले उससे भी कर लेते, लेकिन उसका असर उतना भयानक नहीं हो सकता, क्योंकि जो एनर्जीज है वो डिसिपेट हो जाती है सोशल मीडिया की पिक्चर्स पे। जब किसी के पास आपकी फोटो की हार्ड कॉपी होती है ऐसी, उससे जो कि आपने दी होती है, इससे बहुत फर्क पड़ता है।
अब सोशल मीडिया से वो प्रिंट आउट लें, ये सब करें, उस चीज का असर कम हो जाता है। लेकिन जब किसी के पास आपकी डायरेक्ट दी हुई हार्ड कॉपी होती है, उसका असर बहुत ज्यादा होता है। तो आप केयरफुल रहिए। आपके जो नेल्स है कहीं भी काट कर फेंक देना, आपके बाल कहीं भी आप फेंक दे नहीं, उसको हमेशा डस्टबिन में कागज में थैली में बांध कर फेंकिए ताकि किसी के हाथ ना लगे। अपने कपड़े अगर आप किसी से शेयर करते हैं तो सोच समझकर शेयर कीजिए, किसी को भी दे देना सेंसिबल नहीं है। इन चीज़ों से ये सब होना, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जैसे कि मैंने कहा, आपके घर में सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे नाजुक जो व्यक्ति हैं, इन पर सबसे ज़्यादा असर हो रही है। और जब इन पर असर होती है, डेफिनेटली सब पर इसका असर थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो ही जाता है। जब घर में कोई अपसेट होगा तो आप पर असर होगा, घर में कोई सिक होगा, बीमार होगा तो आप पर इसका असर होगा। दैट इज वेरी नेचुरल। कई लोगों के अब्रॉड जाने के प्लान्स हैं, लेकिन वो पूरे हो ही नहीं पा रहे। आप चाहते हैं कि आप जगह बदलना चाहते हैं, हो सकता है घर चेंज करना चाहते हैं, सिटी चेंज करना चाहते हैं, अपनी कंट्री चेंज करना चाहते हैं। उसके लिए हर मुमकिन कोशिश आप करते हैं, जितना हो सकता है हर ट्राई आप करते हैं, लेकिन फिर भी वो बात सफल नहीं हो पा रही। आपके जितना ही कोशिश करने वाले औरों के काम हो जाते हैं, लेकिन आपके नहीं हो पा रहे। उसकी वजह है किसी का नेगेटिव मैनिफेस्टेशन। आप देख सकते हैं, आप दूर कहीं देख रहे हैं, आप चैरियट का कार्ड है, आप जाना चाहते हैं, लेकिन फिर आ जाता है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई है जो आपके कामों को बिगाड़ने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास आपकी पर्सनल स्पेस में बहुत ज्यादा इंटरफियर करने की, आपने ही शायद इनको उस तरह की एक लिबर्टी दी हुई है जिसका ये इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको बहुत सारी इनकी पहचान दी है। नाम, यस, डेट ऑफ बर्थ, इनका जो फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ है, जो मंथ का डे है, वो हो सकता है 20, 25 of any month, 15 of any month, 15, 25, तसल्ली से मैं आपको बताती हूं जो भी है। बस इतने डेट्स मेरे पास आ रहे हैं, 20, 15 या 25, किसी भी मंथ के। ये इनकी पहचान है। मंथ भी मैंने आपको बता दिया, इनके इनिशियल्स या नाम का भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं थोड़ा बहुत इनके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगी। ये जो पर्सन है, ये काफी, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बहुत बड़े कोई खुर्रम खां है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन इनकी अच्छी खासी नेटवर्किंग है इस पर्सन की। ये लोगों को कुछ ना कुछ दे दे के, मदद कर करके दिखावा ऐसा करते हैं, जेनरसिटी का, बहुत अच्छे होने का। ये आपके घर में भी जब आएंगे, आप लोगों से भी जब मिलेंगे, तो ऐसा ही आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा स्वीट है। हमेशा ऐसे लोगों से बचकर रहिए जो अपने आप को बहुत ज्यादा स्वीट पोर्ट्रे करते हैं, जो आपको आपकी कोई भी सच्ची बात कभी बोलते नहीं है, आपके मुंह पे आपकी बस तारीफें ही करते हैं। इनके मुंह से आपने कभी खुद के लिए कोई बुराई नहीं सुनी होगी। ये सबसे बड़ी पहचान है इस पर्सन की। बहुत अच्छी नेटवर्किंग है, ऐसे लोगों की खैर होती ही है नेटवर्किंग अच्छी, क्योंकि किसी को भी ऐसी बात बोलते ही नहीं कि उस पर्सन को गुस्सा आए इन पर या बुरा लगे। इसकी वजह से लोग इन पर इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं, जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। ये इनकी सबसे बड़ी पहचान है। इससे आपको पता चल जाएगा। मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, लेकिन थोड़े यंगिश हैं, मतलब इनकी एज 30 से ज्यादा नहीं होगी ज्यादातर केसेस में। ये जनरल रीडिंग है, तो काफी कुछ चेंजेस हो सकते हैं जो मैं बता रही हूं, लेकिन सिचुएशन आपको बहुत ज्यादा मैच होगी। इनको पैसे का भी बहुत, मतलब इन एम्बिशियस टाइप के पर्सन है। आपको इनकी बातों से लगता होगा ये बहुत एम्बिशियस है, मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे लाइफ में ये चाहिए। और ऐसे लोग जो इतने एम्बिशियस होते हैं, किसी और की प्रगति को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये हर वक्त ताक में रहते हैं कि कब आपकी कोई चीज इनको मिल जाए, क्योंकि जब कोई ब्लैक मैजिक करता है या नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करता है, उसको आपकी बॉडी से लगी हुई कोई चीज जरूर चाहिए। तो जब आप अपने हाथों से इनको कोई फोटो देते हैं, आपके नेल्स, आपके बाल,
आपका खाना, तभी बोलते हैं थाली में कभी जूठा मत फेंकिए। इसकी बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ी बात है जो लोग आपको क्लियरली नहीं बताते। एक तो अन्न का वेस्टेज होता है, दूसरा इसके जरिए भी ब्लैक मैजिक करने वाले करते हैं। जो भी खाना है अगर आप पूरा खा ले वो ज्यादा अच्छा है, अगर जूठा बचता भी है तो उसे पैक करके डस्टबिन में डाल दीजिए ताकि किसी के हाथ ना लगे। ये बातों का आपको ध्यान रखना है कि किसके इतनी इजीली आपकी चीजों पे पेनिट्रेशन है, आपकी लाइफ के इतने प्राइवेट स्पेस में किसकी इतनी पेनिट्रेशन है, इसका आपको ध्यान में रखकर अपना ध्यान भी रखना है। कई बार आपको पछतावा होता है कि आपकी वजह से जो कुछ हो रहा है आपके घर में, आपके लोगों को तकलीफ पहुंच रही है। कई बार लोग ऐसा समझते हैं, आपके घर के लोग, कि आपकी वजह से उनको तकलीफ पहुंच रही है। ऐसा नहीं है, तकलीफ पहुंच रही है इस पर्सन की वजह से, लेकिन जरिया इसने आपको बनाया हुआ है। इसलिए आपको अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है। इसने आपको जरिया बनाया है आपकी फैमिली तक पहुंचने का। तो आप कोशिश कीजिए। मैं मानती हूं आपके घर में जब भी कोई आता है ना, आपके लिविंग रूम से आगे आने की इजाजत किसी को होनी नहीं चाहिए। एक सही फैमिली, सही सिस्टम फैमिली का यही होना चाहिए कि आपके लिविंग रूम से आगे आने की इजाजत किसी को नहीं होनी चाहिए। आपको बहुत पर्सनल टाइम स्पेंड करना है किसी के साथ तो बाहर जाके कीजिए। आपके बेडरूम्स में धन धनाते घूम रहे हैं, आपके किचन में घूम रहे हैं, आपके पूरे घर के चक्कर लगा रहे, ऐसा किसी को भी इतनी अनुमति आपको नहीं देनी है। ऑफ कोर्स अगर ये आपके फैमिली मेंबर्स हैं, इस जो भी मैंने आपको बताया, अगर उससे ये बहुत क्लोज है तब तो आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन अगर ये कोई बाहर का पर्सन है तो इसके घर में बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं होने चाहिए अगर आपको खुद को सेफ रखना है। तो आपके घर के जो भी कलेश है उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं, ये पर्सन है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, जरिया आप बने हैं। कोई ऐसा पर्सन है जो आपको चाहता है लेकिन आप कहीं और इन्वॉल्व है, उसकी वजह से ये आपके साथ ये सब कर रहे हैं। आपकी फैमिली का एक अच्छा ताना बाना जो है इनको डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से ये चाहते हैं आपके घर में कलेश हो, और कभी कभी ये सक्सेसफुल हो भी जाते हैं। आप लोगों की हेल्थ पे इसका असर होता है, डॉक्टर्स के चक्कर आप काट रहे हैं, आपको लगता है आप में खून की कमी हो जाती है, ये सब आपको फीलिंग्स आती रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुदरत आपको इस बात के लिए अवेयर करना चाहती है दैट वेक अप, समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। कुदरत आपको सिग्नल्स दे रही है क्योंकि वो आपकी मदद करना चाहती है। ये सिग्नल्स आने का मतलब ये नहीं कि आपके साथ गलत हो रहा है, इन सिग्नल्स का मतलब है कुछ गलत हो रहा है, आपको अपने आप को सेफ करना है इन चीजों से। तो मैंने हर मुमकिन आपको बात बता दी है। आपको अपना ध्यान रखना है, आपको अपने लोगों का ख्याल रखना है। लोगों के सामने बढ़ चढ़ के अपने घर की बातें मत कीजिए। अच्छा है तो ठीक है, सब ऊपर वाले की मेहरबानी, हम ये हैं, हम वो हैं, हमारी फैमिली में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मत ऐसी बातें कीजिए। सारी दुनिया आपकी तरह सीधी सच्ची नहीं होती, थोड़ा टेढ़ा बनना भी सीखिए लाइफ में। ये जो डेविलिश एनर्जी है, जब आप खुद की केयर करने लगेंगे, अपनी चीजों की केयर करने लगेंगे, अपनी हर चीज बांटते मत फिरिए। जब ये चीजों पे आप केयर करेंगे तो अपने आप ये नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कम होने लगेगा, इसका असर जो है कम होने लगेगा। तो फ्रेंड्स, कौन है ये पर्सन, क्या चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं, मैंने सब कुछ इनकी पहचान भी मैक्सिमम आपको डिटेल्स दी है, जिसकी वजह से आप खुद को इनसे सेफ रख सकते हैं। और एक बार आपका माइंड जब ये समझने लगता है ना, ये पर्सन वो है जो ऐसा कर रहा है, जिस वक्त आपका माइंड इस बात को समझने लगता है, उस पर्सन की जो नेगेटिविटी है अपने आप कम होने लग जाती है। इसलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली के लोगों का ख्याल रखिए। आप बहुत स्ट्रांग है, इसलिए आप इन बातों से जल्दी बच भी सकते हैं, क्योंकि आप अवेयर जल्दी हो जाते हैं, आप अक्लमंदी से काम लेते हैं। तो जो मैंने बताया उसको फॉलो कीजिए और अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट जी, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय।